हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स द पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 11th की मैथ्स में आपको चैप्टर नंबर 13 करवाने वाली है। सो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको जाइए, उनको देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको उनकी नीड है, जरूरत है, तो ले लीजिए। ओके, मतलब देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई पढ़ने से ही मिलेगी विद्या। ओके, नाउ नॉट विद्या बाल, पढ़ाई। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, इवन मैंने भी आपको करवाया स्टैटिस्टिक्स 10th वाली मैथ्स से। ओके, बट अब स्टैटिस्टिक्स जैसे जैसे आप हायर क्लास में पढ़ रहे हो, भाई स्टैट्स का टॉपिक भी थोड़ा बड़ा होगा ना। अभी तो हाइट बड़ी हो रही है, तो स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा बड़ा होगा। अब नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सो स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स मेनली काम क्या है? हम स्टैटिस्टिक्स मेनली काम कब करते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद करो। मैंने आपको जनगणना का एग्जांपल दिया था, जिसमें आपके घर पे लोग मतलब कुछ लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग लाइक छोटे हैं, कितने लोग आपके कमा रहे हैं, कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने आपके मतलब पशुपालक हैं। ठीक है, यही सब चीजें पूछी जाती है आप में। ठीक है, अब ये चीज क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाद में जब आपके पास सारी चीजें आती हैं कि हाँ इस वजह से कोविड का टाइम आज को बताया गया था कितने लोग मारे गए, वो कैसे होता है? एक स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आप क्या करते हो? डाटा कलेक्ट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसमें से कुछ इंटरप्रेट करते हो कि ठीक है, अगर हमारे पास समझ लो कि मेरे किसी सिटी में 30,000 लोग हैं, तो उस केस में उन 30,000 लोगों में से 1,000 लोगों की मौत हुई है इस साल, या 10,000 लोग मतलब पैदा हुए हैं किसी मतलब 2000 समझो 2006 से 2010 के बीच में, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ऐसा भी कोई सी एग्जांपल ले लो, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम कोई भी हमें डाटा से काम होता है। अब इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। देखो, मीन, मीडियन एंड मोड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब क्या होता है वो हम आपको लास्ट में बता दूंगी, बट मैं से बता देती हूँ। मीन का एवरेज का मतलब होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल बच्चे हैं 50, और मैं मुझे उनके मार्क्स कलेक्ट करने हैं। तो समझ लो किसी के 90 मार्क्स आए, वही चल रहा 90, 50, 60 ऐसे ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे बच्चों के नंबर्स आए, तो मैंने उन सभी के नंबर्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस का था, चलो साइंस साइंस का टेस्ट था, सभी के बच्चों के मार्क्स आए, तो ठीक है। अब कितने बच्चे मेरे पास? 50। सो जितना भी ये ऐड करके नंबर आएंगे उनको डिवाइड करूंगी 50 से, तो मेरे पास क्या आएगी? एवरेज की। चलो इस क्लास में अगर मेरी एवरेज आती है 60, तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, क्लास का परफॉर्मेंस ओके ओकेश है, क्योंकि एवरेज ठीक आई है। मीडियन का वैल्यू क्या है? मिडल वैल्यू है, मतलब जब भी मेरे पास एक लंबा कोई डाटा दिया हो और मुझे बोला गया कि कोई बीच कैसी वैल्यू निकालो जो मिडल वैल्यू हो, जो उस चीज को क्या कर सके, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से 10 तक का बोल दिया। अब आपको पता है, पहली बात तो सभी के दिमाग में ये आएगा 5 इज द मिडल वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6, 7, 8। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कर दूं, तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 कर दूं, तो अगर आपको पता चल गया यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, मतलब दोनों साइड 5 5 है, तो अब सभी को पता है कि 5 इज द मिडल वैल्यू। ओके, सो वही चीज है कि मिडल वैल्यू क्या होती है? जब भी आपके किसी डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको हम बोलते हैं मिडल वैल्यू। नाउ मोड क्या है आपका? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब अगर आपके डाटा में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बहुत बार रिपीट हो रही है, जिसमें मैं बोल रही हूँ 1, 2। अब आप नोटिस करोगे मेरा 3 जो है ना, वो बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने इसको 4 बार लिखा है। तो यही चीज है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपको मैथ्स पढ़ने में, तो वो बार बार इस नंबर पे आ रहा है। समझ गए? नाउ अब हम करते हैं मीन यूजिंग ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मीन हमारे पास बहुत सॉर्टेड सा डाटा है, हमारे पास कोई उल्टा फुल्टा मतलब कोई भी उठ के टांग मतलब डाटा नहीं है, हमारे पास अच्छा सा डाटा है, इसमें ग्रुप है कोई अच्छा सा बना हुआ है, उसके के साथ हम काम करेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला के साथ काम करते हैं। फॉर्मूला फॉर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? मैंने बोल दिया कि 10 से 11 साल के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उनको 10 मार्क्स देती हूँ। मैं वो तो 20 से 30 साल के बच्चों को मैं देती हूँ 9। बच्चे तो नहीं है वैसे, वो अडल्ट हो चुके हैं। 30 से 40 सालों के बच्चों में बोल दूँ 7। ऐसे ऐसे करते मैंने उनका इंटरवल बना दिया कि इतने से इतने एज ग्रुप के लिए वो है। उस केस में अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगी? उस केस में हम करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एक्सआई। एक्सआई क्या है? हमारा क्लास मार्क, जिसको आप मिडिल वैल्यू भी बोलते हो। ओके, मिडिल वैल्यू सॉरी मिड पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर समेशन है। समेशन का मतलब एक्स एफ आई इंटू एक्सआई, मतलब पहले आप एफ आई एक्स आई करोगे, फिर उसकी समेशन निकालोगे, और ये चीज आपको पता लग जाएगा, वैसे फॉर्मूला याद रख लो। नाउ इसमें एफ आई तो मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी है, और एक्स आई क्या है? आपका क्लास मार्क्स। मतलब इसमें क्या होगा? आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट में आपको सिखा दूंगी, बस इसको फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
अब हमारे पास डायरेक्ट आता है एग्जाम्पल, क्योंकि भाई मैं तुम्हें एग्जाम्पल के बिना मैं तो छोड़ूंगी नहीं। सो एग्जाम्पल है, मेरे पास क्लास है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर आप देखोगे मेरे पास क्लास कैसे लिखी हुई है, जैसे समझ लो 0 से 10 के के बीच में जो मतलब वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी वो 5 है, 10 से 20 के बीच में 8 है, 20 से 30 के बीच में 7 है। यही मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल। इसका हम निकालेंगे मिड पॉइंट। याद रखना इसी का हम निकालते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने देख लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 एंड 20 + 30 डिवाइड बाई 2। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है, समझ गए, 2 के लिए। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा, कोई बात नहीं, आपको चाहे थोड़ा छोटा सा डाउट हो, बड़ा सा डाउट हो, मैं सब क्लियर करूंगी। नाउ अब इसको करने के बाद मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मैंने पहले इनके मिड पॉइंट्स निकाल दिए। देखो कैसे निकाले, पहले का 5 आया, उसके बाद 15, 25। अब ये जो हम लोग, अब हम उस क्लास इंटरवल के सारे में कोई काम नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। ये जस्ट हमें था कि हमें मिड पॉइंट निकालना था। तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 5, 15 एंड 25। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूज करेंगे किस फॉर्मूला में, कौन सा, ये वाला, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। अगर मैं याद करूँ तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 587। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 587। अब देखो मेरे पास ये एफ है, मेरे पास ये एक्स आई है। मैंने क्या बताया था, समेशन है एफ आई एक्स आई का, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब पहले आप समेशन एफ आई एक्स आई करोगे। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ भी सही लिखा है, पर मैं आपको अपने तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी आपको इजिली वे में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ आई एक्स आई करना है। 5 × 5 25, 15 × 8 120, 25 × 7 175 कर लिया। अब ये तो एफ आई एक्स आई निकला, समेशन का है, तो समेशन एफ आई एक्स आई करने के लिए आपको करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करके अगर मैं निकालू तो 20 आंसर आएगा। अब समेशन एफ आई बोला है, तो समेशन एफ आई कुछ नहीं है, समेशन ये आपको एफ दिए हुआ है, इसको प्लस करना है, तो टोटल आपका कितना 20 है। ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कुछ नहीं है, सेम है चीज, बस मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिखी हुई है। 320 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगी, ये मेरा आंसर क्या है, 60। सिंपल। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 60। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन होता है जो मैं आपको बताया था, मिडिल वैल्यू। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला से, मीडियन। ये भी हम क्लास इंटरवल्स के लिए निकाल रहे हैं, और क्लास इंटरवल हमेशा याद रखना। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, भूल नहीं गई, मतलब मुझे पता था कि आप लोगों को याद होगी, बट कोई बात नहीं। सो यूजिंग क्लास इंटरवल का मतलब है, हम ये जो देख रहे हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा कंटिन्यूस डाटा है। कंटिन्यूस डाटा मतलब जहां पर डाटा रुक नहीं रहा है, मतलब हमें एक पूरी सीरीज दी हुई है जहां पर डाटा चल रहा है। देखो 0 से 10 के बीच में मुझे पता है इतने बच्चे आ जाएंगे, तो 10 के बीच में मुझे पता चल जाएगा कि इतने चल रहा है, मतलब कोई बीच में स्लॉट नहीं है, मतलब 20 से 30 गायब नहीं है, उसके बाद सीधे 30 से 40 नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अब इसके लिए फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2। पहले ये देख लो, n/2 पर न्यूमरेटर में है, माइनस सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, इनटू एच। ये सब पता चलेगा आपको, डोंट वरी। ओके, एल का मतलब है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या है आपकी क्लास विड्थ। डोंट वरी, मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगी, हर एक चीज बताऊंगी, सो डोंट थिंक इस बारे में। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पूरा समझाऊंगी, पूरा, आई प्रॉमिस। ओके, नाउ इसमें क्या है, क्लास है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले बताया। अब हमको पता है कि क्लास आपको इस फॉर्म में दी हुई है। अब इसमें आपको वो नहीं निकालना, मिड पॉइंट नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दिए ही नहीं है भाई, हमें एक्स आई निकालना ही नहीं है। जब मुझे फॉर्मूले में नहीं दिया तो मैं अपना दिमाग क्यों खपाऊं, सीधी बात है ना, मैं तो दिमाग क्यों लगाऊं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोला है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर जिस बच्चे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आता निकालने, डोंट वरी, हम कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे मैंने निकाल रखी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अलग से कर रही हूँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते हैं कि मेरे पास ये 3 है, मैं पहले 3 लिख लूंगी, उसके बाद मैं 3, ये जो 3 है इसको ऐड करूंगी 6 के साथ, तो मेरे पास उसकी सेकंड वैल्यू हो जाएगी 9। उसके बाद 9 + 8 करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 17। फिर मैं 17 + 5 करूंगी, मेरे पास 22 आ जाएगा, और 22 मेरा क्या है, एन, जिसको बोलते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू 22। गॉट इट। अगर आप इसको भी प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट 22 ही आएगा, बट ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, बिकॉज ये हमें मीडियन में बहुत हेल्प करेगा। अगर कुछ बच्चों को फिर भी समझ नहीं आया कि मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 3 की वैल्यू 3 यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपको 3 + 6 कर लो, या ऐसे कर लो, जो मर्जी कर लो, पर मैंने ऐसे बता देती हूँ, 3 लिख लिया। उसके बाद 3 + 6 की आपकी वैल्यू आ गई, फिर 9 + 8 की आपकी वैल्यू आ गई, फिर 17 + 5 की आपकी वैल्यू आ गई। गॉट इट, खत्म। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है आगे का जो प्रोडक्ट है उसका।
ठीक है। तो उसके लिए आपको एन मैंने अभी बता दिया, एन क्या होता है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने 22 निकाला है। हमें आपको अपने फॉर्मूला देखा होगा तो मैंने n/2 किया हो, तो हमें n/2 यहाँ पर भी करना है। सो n/2 कितना है हमारा 11, समझ आया। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इसका सबसे मेन पॉइंट। n/2 तो निकाल लिया भाई, 11 तो निकाल लिया है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। 11 निकाल लिया। अब मुझे एक चीज बताना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है हमें, क्योंकि हमने ये फालतू में नहीं निकाला है, हमें इसकी नीड थी, हमें इसकी जरूरत थी, हमने इसलिए निकाला है। अब 11 मुझे बताना, जो 11 है आपका, 3 के बाद ऑब्वियसली 9 के बाद ही आएगा, सीधे सी बात है। फिर 9 के बाद आएगा, मतलब 17 के आसपास आएगा, मतलब 9 से तो बड़ा है, और यहाँ पर आएगा। तो मतलब इसके सामने जो भी मेरे पास जो क्लास इंटरवल है, उसका जो लोअर वैल्यू होगी वो मेरा क्या है, एल, लोअर बाउंड्री। समझ आया, मतलब जहाँ 11 तो छोटा है इससे, बट यहाँ तक तो आएगा ना, मतलब इसके नीचे है, तो ये इसके सामने जो है वो मेरा एल है। इसके बाद इसके ही सामने जो ये जो है, इसके सामने मेरा जो है वैल्यू वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, स्मॉल वाला फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास बोलते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है सी एफ, जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोली गई है, वो क्या होगी मेरी, जो ये 17 के पीछे वाला जो सी एफ में जो ये वैल्यू है 9, वो मेरी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सॉरी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास, तो अगर आप देख सकते हो ये आपकी मीडियम क्लास है 17, और उसके पीछे जो है वो सी एफ है, तो मतलब 17 के एक तरह का फायदा ही उठाया गया है। क्यों? क्योंकि इसको तो भाई मैं चूज कहीं पर भी नहीं किया इसकी वैल्यू को, इसका सिर्फ फायदा उठाया है ताकि मैं लोअर लिमिट फायदा निकाल सकूं, एफ निकाल सकूं और सी एफ निकाल सकूं, तो हमारे लिए अच्छा रहता है कभी कभी, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आपने नोटिस किया, मेरे पास मीडियम क्लास आ गई, जो कि 20 और 30, जिसमें से मुझे सिर्फ 20 से मतलब है, जो कि मेरी एल वैल्यू है, लोअर क्लास वैल्यू है। अब इसके बाद क्या है मेरे पास, एल जो है वो 20 आ गई, मैंने अभी बताया आपको। जो मेरा सी एफ है वो क्या है, 9। इसको आप नहीं भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया वो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, इसलिए काट दिया मैंने। सो मेरा सी एफ जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। एफ जो हमने निकाला वो 8 है, और एच इज इक्वल टू 10। एच समझ रहे हो, जो मेरा ये जो था ना 0 से 10, बस बेटा से ये 10 टू 20, 20 to 30, तो मतलब इन दोनों के इनके बीच में गैप कितने कितने का है, तो देख सकते हो सभी में 10 का गैप है, 10 का। तो मेरे लिए जो ये है, ये क्या होता है, विड्थ, मतलब क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, उसमें डिफरेंस कितना है। अब उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने देखा था, अगर नहीं याद रहा है, एल प्लस ये कर देती हूँ n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो करो पुट, एल 20 प्लस n/2 कितना था, 11, पुट कर दिया, -9 डिवाइड बाई 8 इंटू 10। ये कंप्लीट करने के बाद, और हाँ एक सबसे अच्छा पॉइंट बताती हूँ, अगर आप जब भी ये करते हो ना कि 2/8 इंटू 10, तो बच्चे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं। भाई ये चीज नहीं करनी है, 20 को रहने दो जैसा है। ये देखो 20 को मैंने ऐसे रहने दी, ये जो है वैल्यू, हमेशा इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ जाती है। तो जब पॉइंट्स में जाते हैं, उसको इसके साथ ऐड करने में दिक्कत नहीं आती। जैसे देखो 20 प्लस 2.5, अगर सोचो मैं इसका एलसीएम ले लूं, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इसको मैं इसके साथ प्लस कर रही हूँ, फिर डिवाइड कर रही हूँ, तो बहुत हेक्टिक है भाई, ये बहुत सिंपल है। तो ऐसे करके करना है, आंसर आ जाएगा। अब जो सबसे हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मोड। सो मोड क्या है, हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि भाई हर डाटा में बहुत बार आ जाती है, बहुत मन है उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का, ठीक है। तो एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सॉरी मैंने F0 बोला होगा तो इसको F0 बोलना है, इसको F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा स्टार्टिंग में, बट एक बार रट लोगे ना, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी फॉर्मूला तो मैं कोई नहीं लगेगा, मीडियम का भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें जो एल है वो आपको पता है लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है, पर ये भी देखना मॉडल क्लास मीडियम क्लास ही डिफरेंट है, ठीक है। नाउ F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी बिफोर है, F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी आफ्टर है, H क्या है, क्लास विड्थ है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो सारी चीजें नहीं आपको कब पता चलेंगी, जब मैं एग्जांपल करवाऊंगी। एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्लास फ्रीक्वेंसी, भाई ये तो आपको कहीं भी, मतलब तुम भाई स्टैटिस्टिक्स भूल जाओगे, पर ये चीज नहीं बोलोगे कि हमेशा क्लास और फ्रीक्वेंसी आती है। फिर इसके बाद क्या है, आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। सो जो कि हमारे पास दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो इसमें क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है, जिसमें मेरे 12 जो है वो मॉडल क्लास है। पहले बता देती हूँ क्यों, क्योंकि अगर हम नोटिस करोगे फ्रीक्वेंसी में हमें, जब भी हम मोड के साथ काम करते हैं, तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसमें सबसे पहले जाके ना सबसे पहले बड़ी वैल्यू ढूंढ लो। जैसे मैंने यहाँ पर 12 वाली वैल्यू मेरी जो सबसे हाईएस्ट है, मैंने ढूंढ ली, मैंने उसको पहले मॉडल क्लास बना लिया।
तो जो भी आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको जाके पहले पकड़ लो, उसके आगे लिख दो भाई ये तो मेरा क्या है मॉडल का। इसी को हम बोलते हैं F1। समझ आया? इसी को हम बोलते हैं F1। अब चुपचाप कुछ नहीं करना है। F0 F1 F2 कैसे आएगा? F0 F1 F2 अगर मुझे सीरियल वाइज लिखना ऐसे ही आएगा। F0 उसकी 0 पहले आएगा 1 ऐसे आएगा ना। अब इसको जो ऊपर वाली है ना चुपचाप, चाहे वो बड़ी वैल्यू हो छोटी वैल्यू, उसको चुपचाप से F0 दे दो। उसके नीचे वाली, इसके नीचे जो वैल्यू है F2, मतलब F0 F1 F2 लाइन में आनी चाहिए। खत्म बात। अब ये जो आपका F1 था इसके सामने वाला जो है इसको आपको L बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी वैल्यूज मिल गई। L इज इक्वल टू 30 मिल गया, F1 12 मिल गया, F0 7 है, F2 6 है और H तो मैंने आपको बता दी डिफरेंस। क्लास इंटरवल में कितने का गैप है तो देख सकते हो इसमें सभी 10 का गैप है। तो 10 आपका मिल गया। आपको कुछ नहीं डालना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डालनी है। फॉर्मूला में आप लिख देती हूँ F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद मैंने अभी बताया आपको ये वाली वैल्यू ना कभी भी ना पहले सॉल्व कर लिया करो, मतलब इसको यहाँ पर एलसीएम मत लेके जाया करो। अगर आप अभी आप देख रहे हो ना मैंने इसको बहुत सिंपली डिवाइड किया 4.54 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड कर दिया तो बहुत सिंपली मेरा आंसर आ गया। अगर आप करने लगे, अरे मेरी गांठ बात लेने इस बात को कि अगर आपने इसको ऐसे लेना स्टार्ट किया ना आपको क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपको मैम ना इसका हाफ नंबर मिल देगी। तुम जाते हो ना मैम मैंने हाफ तो ठीक किया था मैम उसको तो दे दो, भाई कोई नहीं देगा, हमें भी नहीं मिलते थे। तो इसलिए पहले बोलो ये वाला पार्ट मत करना गलती से भी कि इसको ऐसे ले लिया, मतलब सिंपली इसको करो, इसके बाद इसको ऐड कर दो, आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। ओके, सो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज कमेंट्स में अपनी क्वेरीज पूछ लिया करो, कोई नया टॉपिक चाहिए उसके बारे में पूछ लिया करो। और देखो भाई इन बोलते बोलते मुझे खांसी आ गई। अच्छा ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।